Hey, assalamu alaikum. Today we are going to perform ABO blood grouping with RH factor. इसके लिए जो सी चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले आपको एंटी सीरस चाहिए। जैसे कि मैं ABO ब्लड ग्रुपिंग करी हूँ तो मेरे पास एंटी सीरस एंटी ए होना चाहिए, फिर उसके बाद मेरे पास एंटी सीरा एंटी बी होना चाहिए, और RH फैक्टर जो कि पॉजिटिव और माइनस का पता लगता है कि ABO पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो मेरे इसके लिए मुझे एंटी डी चाहिए जो कि RH IgM है। ये एंटी सीरस है। इसके अलावा मैं परफॉर्म करी हूँ स्लाइड मेथड के थ्रू। तो मेरे पास एक स्लाइड है जिसको मैंने लेवल कर लिया है A, B और RH के नाम से, और ये मेरे पास जो है वो वुडन स्टिक्स हैं जिससे मैंने इसको मिक्स करना है। और इसके अलावा मुझे एक EDTA सैम्पल चाहिए है जो कि जिसके अंदर जो है किसी भी किस्म का क्लॉट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्ली मिक्सड होना चाहिए और प्रॉपर्ली उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने EDTA अपना सैम्पल लेना है जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, और हमें एक डिस्पोजेबल पाइपेट चाहिए होगी। डिस्पोजेबल पाइपेट जो कि हर मतलब आपको ईजिली अवेलेबल होती है। डिस्पोजेबल पाइपेट के थ्रू आपने ये तीनों जगह पे जहाँ पर मैंने A, B और RH लिखा हुआ था वहाँ पर मैंने एक एक ड्रॉप यानी कि 20 माइक्रोलीटर अराउंड 5 to 10 माइक्रोलीटर जो है आप लोगों ने ड्रॉप्स डालने हैं। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि आपने एंटी ए, जहाँ पर मैंने A लेबल किया हुआ है वहाँ पर आपने एंटी ए सीरा डालना है। और कभी भी इसकी जो टिप है ना वो स्लाइड के साथ या ब्लड के साथ टच नहीं करनी चाहिए। जैसे ये है तो मैंने उसको उसके ऊपर ही डालना है, लेकिन उसको टच नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ मेरा जो सारा एंटी सीराज है, क्योंकि आपको पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिसकी वजह से सारा सीरा जो है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। अब ये देखें, अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हम लोगों ने सारा डाल दिया हम अपनी स्टिक्स लेंगे। सबसे पहले मैं एक स्टिक लूँगी, और ये ना हो कि एक स्टिक के साथ जो है वो आप एक जगह करें और उसी स्टिक के साथ आप दूसरा करें। इसको ईजीली जो है आप मिक्स करेंगे। आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। मैं क्लॉकवाइज कर रही हूँ। मैंने एक स्टिक यूज़ की और मैंने उसको वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद बी के लिए मैं सेकेंड स्टिक ले रही हूँ जिसको मैंने क्लॉकवाइज मिक्स करी हूँ मैं। फिर उसके बाद जैसे मेरा बी अच्छे से मिक्स हो गया, फिर उसके बाद मुझे जाना है RH की तरफ। RH को भी मैंने क्लॉकवाइज मिक्स किया है। जब यहाँ पर आप वुडन स्टिक से या किसी भी टिप से किसी भी चीज़ से जब आप मिक्स कर लेते हैं, ये कोई इतना कंपैटिबल मेथड नहीं है स्लाइड मेथड, लेकिन फिर भी हम लोग ब्लड ग्रुपिंग के अंदर ये यूज़ करते हैं। जब आप इस तरह करें, अब आपने इसको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। जब आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। और अब मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखाती हूँ हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए हैं। रिजल्ट्स वैसे बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। ये जो मैंने नीचे शीट रखी हुई है इसका मकसद यही है कि हमें प्रॉपर्ली नजर आए। नज़र नहीं आते तो हम इसकी माइक्रोस्कोपी भी करके देख सकते हैं कि इसके अंदर अग्लूटिनेशन हुई है या नहीं हुई है। अब ये देखें, ए वाला जो था यहाँ पर एंटी ए मैंने सीरा डाला, इसका मतलब ये है कि ये ए पॉजिटिव ए ब्लड ग्रुप जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ और यहाँ पर अग्लूटिनेशन हो गई। बी जब मैंने एंटी सीरा डाला तो इसके पास एंटीबॉडी थी ही नहीं वो वाली, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद जब मैंने डी डाला तो यहाँ पर RH पॉजिटिव प्रेजेंट थी एंटीबॉडी, जिसकी वजह से एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ, और यहाँ पर एग्लूटिनेशन हमें दो में शो हो रही है, ए में और पॉजिटिव में। अब जब भी एग्लूटिनेशन यहाँ ए या बी में शो होगी तो इसका मतलब है कि वो वाला ब्लड ग्रुप है। अगर ए में शो हो रही है तो इसका मतलब ए पॉजिटिव है, और अगर RH में शो हो रही है तो इसका मतलब है ए, और अगर RH में शो हो रही है तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो है वो पता लगेगा RH से, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ग्लूटिनेशन है तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। शीट रखने का मकसद ये प्रॉपर्ली नज़र आए। थैंक यू सो मच।